अजमेर के किशनगढ़ के रूपनगढ़ में एक जमीन विवाद को लेकर दो गुट भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। बवाल के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्वेतांबर जैन समाज छात्रावास की जमीन पर निर्माण करने के विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सरपंच इकबाल छिपा पर आरोप है कि उसने जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा किसी और को दे दिया था। फर्जी पट्टे की आड़ में इकबाल छिपा के लोग निर्माण कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने जमीन पर अपना हक जताया। झड़प के दौरान जमकर फायरिंग भी हुई है। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं जमीन के वास्तविक हकदार जैन समाज ने इस मामले से खुद को दूर कर रखा है। आपके पीछे स्थित देखें आप, ये सहस्त्र मुनि जैन छात्रावास है, उसके लेफ्ट हिस्से में कोई पंचायत के द्वारा जारी पट्टे किए गए हैं। पंचायत ने ये बताया है, उन्हीं के मालिक यहाँ अपना कोई जमीन खोद के नींव भर रहे थे, निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, काबिज हो रहे थे। सुबह अपने आप ही काम चल रहा था शांतिपूर्ण। 10:30-11 बजे के आसपास कोई 3 गाड़ियों में भर के थोड़े बदमाश टाइप के लोग आए और इनको कहा कि ये ज़मीन तो हमारी है। ये बात सुन के ये भी अग्रेसिव हो गए, ये भी हो गए। इन दोनों में झड़प हो गई। पत्थर भी चले जो मौके पे पड़े हुए हैं और लाठियाँ वाठियाँ भी चली। वो लोग कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके आए थे, जो एक गाड़ी तो ये भी पड़ी है, एक जेसीबी यहीं खड़ी है, एक पीछे डंपर था, उसको हमने FSL करा कर रोके, सबको थाने भेजा, इनको भी उठा रहे। इस बात को लेकर इनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होते तो वो जो बाहर से आए थे लोग, वो अपने आप को फंसा समझ के गाड़ियों को दौड़ाते हुए टक्कर मारने की स्थिति जैसी स्थिति में भागे और फायरिंग करते हुए गए। तो उस फायरिंग में एक शकील नाम का लड़का है, उसके हिट फायर हुआ, जिससे मौके पे उसकी मौत हो गई। एक नारायण को मौत हुआ, उसके लगी, एक की हुई है। मैं बता रहा हूँ, शकील एक ही जख्मी है, एक मर गया, एक जख्मी है। कौन लोग थे ये कुछ पता लग पाया? कौन से गिरोह के लोग थे या कुछ? नहीं, गिरोह तो ये जो कैजुअलिटी हुई है ये तो यहीं के लोकल थे, और एक ये जो शकील है, ये इसके आधार कार्ड में पता चला है कि ये तो कोई यहाँ कोई भीलवाड़ा का था, या किस पर्पज से था, या मजदूरी में था, या कहीं रिश्तेदार का था। उसके अनुसंधान चल रहा है, रिकॉर्ड मिल जाएगा रेवेन्यू। और ये लोग थे जो आए थे, ये कुछ यहाँ ग्रामीण एरिया में कोई एक BRC ग्रुप के नाम से ऐसी ग्रुप बना रखा है, जो दिन भर इधर उधर बिना मतलब की बातें चलाता है, दबाव बनाता है, छोटे मोटे हड़काता रहता है। वो उन्होंने यहाँ भी ये प्रयास किया कि इनको धमकाएं और कुछ इससे कि इन पे दबाव बने, जिससे दबाव में आ जाए। डिटेन एक को किया है, नाम अभी क्या स्थिति है मौके पर? यहाँ तो शांति है। बाजार बंद? बाजार तो ये कुछ तो खुल गया, कुछ अपने आप ही बंद करके चले गए लोग। संडे भी है आज, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट टू टाइप का है। बाकी इस वजह से कंट्रोल में है। झड़प के दौरान JCB में आग भी लगाने की कोशिश की गई। इस वजह से चालक JCB छोड़कर भाग गए। वहीं एक वाहन भी आपाधापी में नाले में जा गिरा। इस झड़प में दोनों तरफ से फायरिंग की बात सामने आ रही है। खूनी झड़प और फायरिंग के बाद रूपनगर बस स्टैंड और मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहा। घटना के बाद तुरंत पुलिस बल वहां पहुंच गया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। पुलिस भी घटना की जांच में जुट गई है। अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एक JCB, एक कार और कुछ गाड़ियों को जब्त किया है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक भूखंड को लेके विवाद था दो पक्षों में। इसलिए एक पक्ष काम कर रहा था, तो कब्जे को लेके दो पक्षों में फ्री फाइटिंग हुई है, और इसमें झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 इंजर्ड हैं। और इसमें जो व्हीकल यूज हुए थे उसमें से हमने एक JCB, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वर्ना, करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते वहाँ पे CO, एडिशनल SP और SP को मौके पे भेजा गया है। कोशिश करेंगे कि सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और प्रभावी कार्रवाई कराएं।
फिलहाल कस्बे में शांति है और जो भी उत्पात मचाने वाले, जो भी क्राइम करने वाले, उनको कोशिश है कि इमीडिएटली अरेस्ट करके स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा करें। फायरिंग हुई है और क्या है? इसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है, दूसरे के गनशॉट इंजरी है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी एक अन्य घायल है। जैसे आपके पास वीडियो है उसमें आपको देख रहे होंगे कि आपस में इस भूखंड को लेकर लड़ाई झगड़ा इन दोनों पक्षों में हुआ है और जो व्यक्ति जो आए हैं वो बाहर के हैं और इसमें से जो जिसका डेथ हुई है वो भी बाहर के हैं। अभी तक एक डेथ है। अभी तक एक व्यक्ति को राउंड अप किया है, लेकिन अधिकांश लोगों को नामजद कर लिया है। डेथ एक की है, दो की सूचना दी है। अब आपके पास कोई अलग सूचना हो, आपका इंटेलिजेंस इन्वर्ट अलग हो तो कह सकते हैं। ये इस तरह की दो की जो सूचना फैला रही है मिथ्या और भ्रामक और निराधार है। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में दोनों तरफ से कई बाहरी लोग शामिल थे। झड़प में मरने वाले व्यक्ति की पहचान भी अलवर के रहने वाले शख्स के रूप में हुई है। वहीं एक और शख्स बुरी तरह से घायल है। इस मामले में लिप्त लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।